आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के आज के महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के दूसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन को आज संबोधित किया। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में हुए 2 दिवसीय सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक विशेष अभियान का भी शुभारंभ किया। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के 80 वर्ष के उपलक्ष्य में 80,000 पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र को भी मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री ने घोषणा पत्र को अपनाए जाने का ऐलान किया। इस घोषणा पत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सिविल एविएशन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। पीएम के विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में इस सेक्टर की अहम भूमिका निभाई है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बढ़ता मिडिल क्लास और उससे पैदा मांग से इस क्षेत्र में संभावनाओं को विस्तार मिला है। प्रधानमंत्री ने एक दशक में इस क्षेत्र में हुई भारत में प्रगति का भी विस्तार से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना से बदल रही भारत की तस्वीर को भी रेखांकित किया। रीजनल कनेक्टिविटी की शानदार स्कीम ने भारत में एविएशन को इंक्लूसिव बना दिया है। इस स्कीम ने एयर ट्रैवल को भारत के छोटे शहरों और लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचा दिया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 14 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अंदर से हवाई जहाज को देखा है। उड़ान योजना से जो डिमांड क्रिएट हुई है, उससे अनेक छोटे शहरों में नए एयरपोर्ट बने हैं, सैकड़ों नए रूट्स बने हैं। आप जानकर हैरान होंगे, 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है। प्रधानमंत्री ने आम नागरिक तक हवाई यात्रा की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों का भी उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिविल एविएशन क्षेत्र का विस्तार रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है। एक तरफ हम छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को और आधुनिक बनाने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। भविष्य का भारत एयर कनेक्टिविटी के मामले में दुनिया के सबसे कनेक्टेड रीजन में से एक होने वाला है। इसका एहसास हमारी एयरलाइंस को भी है। यही कारण है कि भारत के एयरलाइंस ने 1200 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं। सिविल एविएशन की ग्रोथ प्लेन्स और एयरपोर्ट्स तक सीमित नहीं है। भारत में एविएशन सेक्टर जॉब क्रिएशन को भी गति दे रहा है। स्किल्ड पायलट्स, क्रू मेंबर्स, इंजीनियर्स, ऐसी अनेक जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत किया जाना चाहिए। हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस हजारों साल पुराने हैं। दुनिया ऐसी वजहों से हम सभी देशों के प्रति आकर्षित होती है। हमें एक दूसरे के टूरिज्म को बढ़ाने में भी मदद करनी चाहिए। कितने ही देशों में भगवान बुद्ध की पूजा होती है। भारत ने एक बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया है। कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया है। अगर हम पूरे एशिया में भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थों का, उसे एक साथ जोड़ने का अगर अभियान लेते हैं,
तो एविएशन सेक्टर को भी और उससे जुड़े हुए कई देशों को भी और सामान्य रूप से वो यात्रियों के लिए एक विन विन सिचुएशन वाला हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं और ब्रेक हमने उस लोगे दिशा या में भी डिस्कशन पे जाएंगे? प्रयास करना चाहिए।